हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमानिया स्टडी वीज़ा के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपके 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, आपके 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, नेक्स्ट अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन के पासिंग सर्टिफिकेट प्लस आपकी डिग्री, और अगर आपने रिसेंटली यानी कि अभी कंप्लीट की है आपकी डिग्री तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी जरूरी है, वो आप कॉलेज से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो उस केस में आपकी जो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट या पासिंग सर्टिफिकेट है प्लस आपके पास ओरिजिनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री का होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके गैप की। तो अगर आपका 4 to 5 इयर्स तक का गैप है तो आप स्टडी वीज़ा के लिए, रोमानिया स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका गैप है फिर चाहे वो 2 इयर्स का हो, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना मैंडेटरी होगा। इसका मतलब ये है कि आपने उस जो आपका स्टडी के ड्यूरेशन जो भी गैप है उस ड्यूरेशन में आपने क्या किया, आपने जॉब की है या कोई डिप्लोमा किया है, तो वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना होगा। तो इस केस में बहुत से जो स्टूडेंट है वो या तो एक्सपीरियंस लेटर या फिर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो बनवाते हैं। तो जब भी आप इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जहां से भी आप एक्सपीरियंस लेटर या डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो किसी रजिस्टर्ड फर्म से ही होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जो एक्सपीरियंस लेटर है या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप गैप एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चलेगी। अगर आप आपकी स्टडी खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस केस में आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर आपकी स्टडी आपके पेरेंट्स, आपकी मदर या फादर या आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई या आपका ब्रदर या सिस्टर कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में उनकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। नेक्स्ट इसके साथ अगर कोई पर्सन फार्मर है तो जे फॉर्म लगेंगे, और अगर आप फार्मिंग से इनकम दिखा रहे हैं यानी कि हमें जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो शो करना है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो फॉर्म 16, और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस केस में जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको शो करनी होगी। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो उस केस में उस पर्सन को उसके जो बिजनेस के पेपर है वो लगाने होंगे। अगर जॉब कर रहा है तो जॉब के पेपर, और अगर फार्मिंग है तो लैंड के पेपर, लैंड प्रॉपर्टी के जो भी उसके है, या जे फॉर्म तो साथ में अटैच करने ही है। तो ये प्रूफ ऑफ इनकम भी आपको शो करना होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई लिक्विड फंड पड़े हैं, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है या कोई इंश्योरेंस है या आपने कोई एजुकेशनल लोन लिया है, या इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फीस आप पे करोगे उसकी रिसिप्ट है वो भी आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जिसके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते अप्लाई करने का। और इसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो शेंगन कंट्रीज के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको 35x45 mm का जो साइज है वो होना चाहिए, जिसमें 80% जो फेस है वो आपका कवर होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है आपकी फोटो का वो वाइट होना चाहिए। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और आपका जो फेस है कवर से या दुपट्टे से किसी भी टाइप से वो कवर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फोकस है आपका 80% फेस पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है IELTS या PT या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट। तो इसकी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके अगर आपके पास IELTS PT का टेस्ट है तो ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और अगर आपके पास नहीं है
तो उस केस में आप MOI भी आपके स्कूल या आपके कॉलेज से आप लेके दे सकते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये आप अपने स्कूल या कॉलेज से उनके लेटर हेड पे लेके दे सकते हैं कि आपने जो भी लास्ट स्टडी की है वो आपकी इंग्लिश में है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है LOR। LOR मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये भी आपको आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी आपके प्रोफेसर हैं वहाँ पे उनके लेटर हेड पे लिखवाना होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है PCC, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपके एरिया के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से बनवाना होगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। तो और ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये लेने के बाद आपको अपोस्टाइल भी करवाना होगा। और इसके साथ साथ जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको जो एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वहाँ से अपोस्टाइल करवाने होंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। तो कवर लेटर जैसे कि कनाडा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे SOP इसे बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उसी प्रकार अगर आप यूरोप के लिए अगर आप SOP लिखना चाहते हैं तो उसे कवर लेटर कहा जाता है। तो ये SOP ही है एक तरह से। तो इसमें आपको आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी जो फैमिली आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो आपको लिखने होंगे। और इसके अलावा आप अगर आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इंडिया वापस आओगे या नहीं, तो वो सारा कुछ जो भी आपके बारे में है, आपकी पर्सनल डिटेल है, तो वो सारा कुछ आपको उसमें मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है CV। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कुछ कॉलेजेस इसकी डिमांड करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये मैंडेटरी नहीं है डॉक्यूमेंट, बट कोर्स टू कोर्स और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है। तो ये थे मेन डॉक्यूमेंट जो कि आपको अगर यूरोप स्टडी वीज़ा या स्पेशली रोमानिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप यूरोप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप स्टडी वीज़ा के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉल एंड गेट ए फ्री काउंसलिंग। तो स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।